अभी मैं बिहार के सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के चकवारो पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं आज जुमा से फारिग हो गए। इस लोग से पूछना चाहेंगे वक्फ बिल को लेकर जो 29 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ के लोगों का मैसेज जानना चाहेंगे। वहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे चाचा? 29 तारीख को पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इंशाल्लाह 29 तारीख के प्रोग्राम में हम और हमारी इमाम साहब ये दोनों साथ ही जाएंगे। कोशिश करेंगे 2-4-10 आदमी अगर और हो जाए तो बेहतर है, समझ। और पूरे प्रोग्राम के साथ साथ हमारा शरिया भी जाएंगे, ऑफिस का भी मतलब ये कर लेंगे। उनका जो प्रोग्राम होगा उसको भी हम लोग अपने ऊपर इंशाल्लाह उस पर मेहनत करेंगे। अब या कितना लोग जा सकेंगे आपके मोहल्ले से? देखिए हमारे ख्याल से इमाम साहब अरे कम से कम पूरा मोहल्ला जाएंगे जी, सब कोशिश करेंगे सबको निकलने का जी। यहाँ इमाम साहब से जान क्या कहना चाहेंगे? आप तो हर स्तर से देखते होंगे, आपको कुछ बना दिया गया कि अपने इलाके में देखिए कैसे कहाँ कैसे जाना चाहिए, क्या सुविधा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी तरफ से जो है मेहनतें जारी है और इमारत शरिया क्या मुफ्ती सईदुर रहमान साहब का भी मैसेज हमारे तक आया और जिस स्तर पे मेहनत करना चाहिए था उस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि 29 तारीख इतवार के दिन जो है अमीर शरीयत के हुक्म पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जितना हो सके वहां पहुंच करके हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हम ये वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ताकि जो है जो बड़े हमको कहेंगे उसी के मुताबिक हमें चलना है। जी, आप तो 29 तारीख को खुद भी जाएंगे, कितने लोग को आप सेटल कर चुके हैं? जाने का कोई बोलता है सुविधा नहीं है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सुविधा नहीं है, अभी जो है 15 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम के अंदर जो है जो बातें आई तो उसमें जो है कुछ बस के बारे में बताया गया, जो है फ्री चलेंगे। तो हाफिज मुमताज साहब रहमानी जो है उनका जो है मेहनत जारी है, तो जितने साथी यहाँ से हमारे भाई जाएंगे तो उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो हम अपना पैसा लगा करके जो है साथी को यानी अपना अपना पैसा भाड़ा लगा करके इंशाल्लाह हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। अभी हम लोग जनहित से जाएंगे, बात खुला सा। अगर कोई इंतजाम अगर न हो सका तो जनहित से जाना तो सब एक साथ मिल करके हम वहाँ पहुंचेंगे गांधी मैदान में और इस चीज का सबूत देंगे कि हम लोग जो है इस चीज के खिलाफ हैं। ठीक, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे चाचा? क्या लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम धरना प्रदर्शन का पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम का जो बुनियाद है, अल्लाह का शुक्र हिंदुस्तान में आज तक हम लोग आज़ादी से सारे मजहब और सारे अपने दीन को हम चलाए, लेकिन अब ऐसा गवर्नमेंट का नियम ये हो गया है कि कब्रिस्तान से लेकर मसाजिद तक, मदारिस से लेकर मर खानका तक, ये सब जो भी मिल्कियत है इसकी वो अपने कब्जा में कर ले और मुसलमानों को खाली कर दे, इल्म से भी खाली कर दे, जनाजा भी जला कर भस्म कर दे, जनाजा भी ना हो या अगर हो तो परमिशन लेकर हो। इन तमाम चीजों के लिए हम लोग जान तीर को कोशिश करेंगे कि ये बाप दादा का जो मीरास है हम गवर्नमेंट के हवाला नहीं करेंगे समय, और इंशाअल्लाह ये बिल जो पास हुआ है उसको लेना होगा, वापस करना होगा। उसी के लिए गांधी मैदान हम लोग को जाना है ना। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो आपने वक्त बिल पास किया है पार्लियामेंट में ये गलत है, ये बाप दादा से आ रहा है और ये जाती मिल्कियत नहीं है, ये मस्जिद की मिल्कियत है, मदरसे की मिल्कियत है, और ये कि इससे आवाम को भी बहुत फायदा हो रहा है। बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मसाजिद में बच्चे आपके सामने लोग नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में गरीबों का दफन कफन होता है। अगर आप उसको ले लेते हैं तो आप तो परमिशन देंगे तब ये दफन कीजिए और टिकट दिएगा तब न, और पैसा लीजिएगा तब न दफन करने दीजिएगा। ये सब गलत तरीका है। दुनिया में आज तक इस तरह का कोई नियम कानून नहीं निकला है जो इंडिया गवर्नमेंट अभी निकाला है। बात खत्म। जी, अब इमाम साहब एक और सवाल है इमाम साहब कि आप तो खुद जाएंगे और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आप लोगों से देखिए यही कहना है कि जितने भी यहाँ पर हम पूरे लगमा वासियों से कहना है कि जहाँ तक कोशिश हो सके वहाँ तक आप वहाँ पहुँचे, चाहे अपना पैसा लगे या जान लगे, हर चीज़ को कुर्बान करके हम वहाँ पर पहुँचे ताकि इस चीज़ का सबूत दे। हिंदुस्तान के हुकूमत जो है इस चीज़ पर जो
काबिल एतराफ़ है, यानी कि जो है इस बिल को पास तो हो ही चुका है, तो हम लोग इस बिल को जो है ना वापस करना चाहते हैं। तो हम लोग पूरे लगमावासी जो है वहां जा करके इस बात का सबूत देंगे हुकूमत से कि इस बिल को जो है ना वापस लिया जाए। हुकूमत तो कह रही है कि अति पिछड़ा को फायदा होगा, जो गरीब मुसलमान, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, असल में बात यह है कि ये जो वक्फ की जमीन जो है सरकारों को इनसे फायदा हो रहा, ये जो है मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाह रही है। तो हम लोग जो ये चाहते हैं कि जो हमारे बड़े अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल साहब के साहबजादे जो है, तो उनका जो हुक्म हम लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, उनके हुक्म के मुताबिक हम लोग चलना चाहते हैं। जो हमारे बड़े कहेंगे उन्हीं के मुताबिक हमें चलना है जी। जी, और एक और सवाल है कि हट के सवाल है अमीर शरीयत पर जो दू टूक है, इसको लेकर आपका क्या कहना? कोई कह रहा हम अमीर शरीयत है, कोई कह रहा हम अमीर शरीयत है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके अमीर शरीयत कौन है? देखिए, हमारे अमीर शरीयत जो है, हम उस मदरसे से फारिगीन भी है, जामिया रहमानी खानका मुंगेर के तालिबे इल्म है, और हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब के दौर से हजरत मौलाना वली रहमानी साहब की दस्तारबंदी हम उससे हमारी हुई है, और उनके बाद हजरत मौलाना वली फैसल साहब हमारे अमीर शरीयत है, और हम उन्हीं को अमीर मान करके चलते हैं। अगर अमीर शरीयत का अगर कोई ये है तो हम उनके मुताबिक चलते हैं। अब जो दो खल्ली में जो अमीर शरीयत बन गए हैं, तो उनको बनने का कोई सबूत पैदा नहीं होता है। अब कोई अपने आप को अमीर कहे तो कोई अपने आप को तो कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन उसके काबिल होना चाहिए, उनकी सलाहियत उनके अंदर होना चाहिए कि जो इमारत शरिया को जो है संभाल करके ले करके और समाज को ले करके जो है शरीयत को ले करके चले। तो इस तरीके से उनका जो हुक्म होगा उनके मुताबिक हम लोग चलने के लिए तैयार है। जी चाचा, एक और सवाल, उन लोगों का कहना है कि हटा दिया गया, क्या हटा दिया गया आपके अमीर शरीयत को? उन लोगों का साफ तौर पे कहना है। देखिए, पहला के इमारत शरिया का जो चुनाव हुआ था, उसमें हम 1957 में सुपौल में रहमानिया मदरसे में चुनाव हुआ था। उसमें मोहम्मदुल्लाह साहब आपके अमीर शरीयत बने थे, वो हमारे साथ थे, और उस वक्त से लेकर आज तक खानका का दबदबा और उनका मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में ये हमारा शरिया का एक मकाम उन्होंने बनाया। और हकीकत माने में आप जाके रहमानिया ठठी में जाकर देखिए, पटना प्रवासी में, आप पूर्णिया में जाकर देखिए, कितनी जगह उन्होंने अस्पताल या क्या क्या बनवाया। तो इस काम को देखकर हम लोग ये कहते हैं, इससे बढ़िया कोई भी जमात नहीं, चाहे उसमें अगर तफरका कोई डालता है तो इत्तेहाद जब खत्म होगा, इत्तेफाक जब खत्म होगा, जमात में टूट हो जाएगा, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जरूरत हम लोग की बात यह है कि एक अमीर को मानकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह उसी पर अमल करें। जी, आप सुन रहे थे लोगों का कहना है कि साफ तौर पर 29 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा, हम लोग काफी लोग एक साथ जुट कर जाएंगे और सरकार को ये बोलेंगे कि ये बिल को मुस्तरद करे, ये बिल को वापस ले। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए मीडिया के TR टीवी से बने रहें। धन्यवाद।